हेलो मित्रों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबका मोस्ट वेलकम। तो गाइस, हम आज एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का पैराग्राफ लेके मैं आया हूँ, जो आपको बताऊँगा कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन इंग्लिश में होता है। लेकिन ये ट्रांसलेशन है किस बारे में? तो ये है सिंपल सेंटेंस के ही बारे में, क्योंकि मैंने पिछले 3 वीडियो में सिंपल सेंटेंस के बारे में आपको वीडियो बना के दी है। जो आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो और वो देखोगे तब भी आपको ये पता चलेगा और आपको कहते हैं कि डिटेल में ख्याल आएगा कि ये पैराग्राफ कैसे बनते हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं वो मैंने वो वीडियो में सिखाया है। तो गाइस, लेट स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से मिल सके। ओके गाइस, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सिंपल सेंटेंस के हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। इसमें क्या आएगा? नो एक्शन फॉर सब्जेक्ट, कोई एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा नहीं होगा। नो एक्शन फॉर सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा? अब मैं सब्जेक्ट के बारे में ही बताऊँगा, क्योंकि यहाँ हम कोई सब्जेक्ट का काम नहीं बता सकते, क्योंकि ये है सिंपल सेंटेंस। ओके गाइस, तो लेट स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं एक मेरा दोस्त भरत के बारे में बता रहा हूँ। क्या हुई बात? बारे में किसके? भरत के। कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो है सब्जेक्ट। यहाँ कोई भरत काम नहीं करेगा, ओनली फॉर भरत के बारे में ही बताया जाएगा। ये बात आप अपने माइंड में अच्छी तरह से ऐड कर लीजिए। ओके गाइस, तो लेट स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक मेरा दोस्त भरत के बारे में बताने जा रहा हूँ। भरत मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा और मेरे ज़्यादा करीब रहने वालों में से एक है। भरत दिखने में थोड़ा छोटा और हैंडसम लड़का है, दिल का साफ है और ईमानदार है। उसने मुझे कभी भी नहीं लगने दिया कि मैं अकेला हूँ। वो हर हालात में मेरे साथ रहता था और है अभी तक। ये बात हुई, इतना सा पैराग्राफ है। अब हम कैसे उसको ट्रांसलेशन करेंगे? तो टुडे आई टेलिंग अबाउट वन ऑफ द इन माई फ्रेंड भरत। टुडे यानी आज, आई टेलिंग मैं बता रहा हूँ, अबाउट वन ऑफ द इज़ माई फ्रेंड। वन ऑफ द એટલે वो एक लोटा फ्रेंड्स, वो एक अकेला फ्रेंड्स। इसका मतलब ये होता है वो एक अकेला फ्रेंड्स। आई टेलिंग अबाउट वन ऑफ द माई फ्रेंड भरत, मेरा फ्रेंड, मेरा मित्र भरत, जो वन ऑफ द એટલે वन द यानी वो अकेला, जिसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। भरत इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द माई लाइफ। भरत इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंस इन द माई लाइफ એટલે भरत मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मेरी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस, मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो भरत में है, वो भरत है। इसका सेंस यही निकल के आते हैं कि वो भरत है। एंड इज़ वन ऑफ द क्लोजेड यानी मेरा करीबी, वो एक ही है जो मेरे सबसे करीब है। इसका मतलब ये होता है वो मेरा सबसे करीब है। ओके, भरत इज सम टुक शॉर्ट एंड हैंडसम बॉय। भरत इज सम टुक शॉर्ट એટલે थोड़ा छोटा, हाइट में छोटा। भरत इज सम टुक शॉर्ट एंड हैंडसम बॉय। एंड हैंडसम यानी दिखने में अच्छा लड़का है, हैंडसम है। ये बात, वो दिखने में थोड़ा छोटा और हैंडसम लड़का है। दिल का साफ और ईमानदार है। उसको हम क्या कहेंगे? पूरे एंड ऑनेस्ट ऑफ हार्ट। पूरे एंड ऑनेस्ट ऑफ हार्ट यानी दिल का ईमानदार और दिल का साफ। इसका मतलब ये होता है दिल का साफ और ईमानदार है।
उसने मुझे कभी भी नहीं लगने दिया कि मैं अकेला हूँ। इसका मतलब क्या होता है, ही डिडेंट फेल्ट मी दैट। फेल्ट क्यों आया, डिडेंट क्यों आया, दिया, यानी कोई पास्ट में उसने ऐसा मुझे दिया है जो मुझे लगने नहीं दिया, कुछ भी हो वॉटेवर, लेकिन उसने मुझे दिया है। तो ही डिडेंट फेल्ट मी दैट आई एम लोनलीनेस। ही डिडेंट फेल्ट मी, उसने मुझे नहीं लगने दिया दैट के आई एम लोनलीनेस। आई एम लोनलीनेस એટલે मैं अकेला हूँ, ऐसा मुझे उसने नहीं फील होने दिया। ये इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि उसने मुझे कभी भी नहीं लगने दिया। कभी भी એટલે हावेवर भी हम लिखा सकते हैं कि हावेवर ही डिडंट फेल मी दैट आई एम लोनलीनेस। कभी भी, हावेवर, ओके, कभी भी, सॉरी वैन एवर, हावेवर नहीं, वैन एवर, वैन एवर, हम यहाँ वैन एवर लगा सकते हैं। वैन एवर ही डिडंट फेल्ट मी दैट आई एम लोनलीनेस, कभी भी यानी वैन एवर। ओके, ये बात आप अपने यहाँ, मैंने नहीं लिखा है लेकिन यहाँ आएगा वैन एवर। नहीं लगने दिया कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला, आई एम लोनलीनेस એટલે मैं अकेला हूँ। वो हर हालात में मेरे साथ रहता था। ये भी बात पास्ट की हुई। पास्ट सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 1 का ये सेंटेंस है, रहता था, उसमें हम क्या लगाएंगे, वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम ही वुड कर सकते हैं, ये सॉरी यहाँ वॉज नहीं आएगा, ये वुड भी आएगा, यहाँ ये वुड आएगा, यहाँ वुड आ जाएगा क्योंकि ये मिस्टेक है। था कोई भी यहाँ यूज टू आएगा, वुड की जगह हम यूज टू का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कोई भी सेंटेंस में एंड में था आए तो वहाँ यूज टू का यूज़ कर सकते हैं। तो ही यूज टू स्टैंड बाय मी एवरी कंडीशन, यहाँ यूज टू आएगा गाइस। यूज टू, वॉज की जगह आप यूज टू लगा सकते हैं। मेरा कैमरा बीच में है लेकिन मैं अगर मैं लिखते हुए आपको दूंगा तो यूज टू, ओके। तो यहाँ हम यूज टू लगाएंगे, यूज टू, यूज टू, ओके। ये बात नहीं, ये वॉज नहीं, ये बात नहीं। ही यूज टू स्टैंड बाय मी, वी यूज टू, वो मेरे साथ रहता था। एवरी कंडीशन, एवरी कंडीशन यानी हर सिचुएशन में, हर हालात में वो मेरे साथ रहता था। एंड इज यानी अभी है, जिसका मीनिंग है એટલે अभी प्रेजेंट में भी है। तो ये बात, ये पैराग्राफ में आप समझ गए होंगे। फिर से मैं आपको रिवीजन करूँगा कि आज मैं एक मेरा दोस्त भरत के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो टुडे आई एम टेलिंग अबाउट वन ऑफ द इज़ माय फ्रेंड भरत। यहाँ से यहाँ तक भरत मेरी ज़िंदगी को सबसे अच्छा और मेरे ज़्यादा करीब रहने वालों में से एक है। तो ये बात यहाँ से हुई। भरत इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द माई लाइफ, भरत इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द माई लाइफ एंड ही इज़ वन ऑफ द क्लोजेड, क्लोजेड यानी मेरा करीबी, ओके। ये बात यहाँ से हुई। भरत दिखने में थोड़ा सा छोटा और हैंडसम लड़का है। तो ये बात यहाँ से हुई। भरत इज़ भरत इज़ सम टुक शॉर्ट एंड हैंडसम बॉय। सम टुक शॉर्ट यानी थोड़ा, दिखने में शॉर्ट यानी टुका। तो भरत इज़ सम लुक शॉर्ट एंड हैंडसम बॉय, सम लुक शॉर्ट एंड हैंडसम बॉय। वो हैंडसम बॉय है और थोड़ा टुका है, એટલે हाइट में टुका है। पूरे एंड हॉनेस्ट ऑफ हार्ट, पूरे ईमानदार और दिल का साफ है। ये बात हुई, पूरे और ईमानदार, दिल का साफ और ईमानदार है। तो पूरे एंड ऑनेस्ट ऑफ हार्ट। उसने मुझे कभी भी नहीं लगने दिया कि मैं अकेला हूँ। उसने मुझे कभी भी नहीं लगने दिया, ये बात हुई पास्ट में। तो ही डिडंट फेल्ट मी, उसने मुझे फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है, मुझे फील नहीं होने दिया दैट कि आई एम लोनलीनेस, क्योंकि मैं अकेला हूँ ऐसा मुझे नहीं लगने दिया। ही यूज टू स्टैंड बाय मी एवरी कंडीशन। ही यूज टू यानी वो हर वक्त रहता था,
माई एवरी कंडीशन, मेरी हर सिचुएशन में वो मेरे साथ स्टैंड बाय यानी साथ रहता था मेरे एवरी कंडीशन यानी मेरे एवरी सिचुएशन यानी एवरी हर हालात में वो मेरे साथ रहता था। एंड ही इज़, और अभी भी है, इसका मतलब ये होता है। तो गाइस ये सब हुई है भरत के बारे में हमने बात की, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ये बात हुई है। ओके, यहाँ कोई सब्जेक्ट काम कोई एक्शन उसके नहीं बताई, इसलिए आप समझ गए होंगे कि एक सिंपल सेंटेंस का ही पैराग्राफ है। तो गाइस तो अब हम आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।